बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन 2021 लगातार जोर शोर से चल रहा है। और इस बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन की खासियत ये है कि ये इतना पेचीदा इलेक्शन है मुकाबले एमपी एमएलए वाला इलेक्शन के मुकाबले। इस वक्त मेरे साथ 3/2 से क्योंकि जिला परिषद के उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। 2 क्योंटी के अंदर लगभग इस मैदान के अंदर 7 प्रत्याशी हैं जिला परिषद के उम्मीदवार। आप भी इस मैदान के अंदर, तो आप अपने आप को किस जगह देखते हैं? नंबर 1 पे देख रहे हैं। किस बिना पर कह सकते हैं, और आपका क्या क्या मुद्दा है 3/2 क्योंकि जिला परिषद की? पद पे न रहकर काम किए हैं, बाढ़ में गए हैं, लॉकडाउन में गए हैं, अपने निजी कोष से रोड रिपेयरिंग करवाए हैं, और इस समाजी मामला है जो कहने की बात नहीं है, वो अंदर रखने की बात है। इस तरह का काम करते आए हैं। पब्लिक सराहना भी कर रही है, लोग पसंद भी करेंगे। आइए, हम आपको मौका दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बहुत से लोगों में खासतौर से सवाल ये होता है कि जिला परिषद का काम क्या होता है? क्योंकि लोग मुखिया का काम जरूर जानते हैं। एक 6 पद के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन मुखिया का काम सब लोग जानते हैं, वार्ड मेंबर का भी काम जानते हैं। लेकिन जिला परिषद को लेके एक सवाल होता है कि उसका क्या खास काम क्या होता सिंचाई वगैरह काम होता है, खाद वगैरह काम होता है, किसानी काम भी है, रोड का कुछ हिस्सा भी है, कुछ हिस्सा नाली का भी है, और सामाजिक कार्यक्रम जैसे अपने पंचायत में अपने पंचायत में जो भी काम रहता है, जो जिला लेवल पे बात मुद्दा उठाया जा सके, इस तरह के काम सब है। है? मान लीजिए आप जीतते हैं, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? शिक्षा है, स्वास्थ्य की बदहाली है। शिक्षा को तो हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम स्कूल मदरसा में जा करके उसको मुआयना करके उस पर गाइड करके काम तो कर सकते हैं। अस्पताल की जो बदहाली बनी हुई है, उस पर तो काम करना भी चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह उस पर। वर्तमान जो जिला परिषद थे उसके कामकाज को लेकर क्या लगता है? इस तरह काम किया उन्होंने? कहीं भी तो नहीं दिखा है, थोड़ा बहुत कहीं पे किए होंगे। वो भी इस बार उम्मीदवार है क्या? हाँ है, वो भी है। आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जनता आपके साथ किस तरह से जो जनसंपर्क होता है आपका, कैसे पेश आता है? बहुत पसंद कर रही है, नौजवान है, बोलते हैं, गलत नहीं सुनते हैं किसी का, न किसी को गलत कहते हैं। इसलिए आवाम हमको पसंद कर रही है कि ऐसे लोगों की जरूरत है। मिसाल के तौर पे 25 साल के 5वां रीजन चल रहा है, 5 यानी 25 साल का है, यानी 5वां रीजन है जिला परिषद का, पंचायत चुनाव का। कोई भी कैंडिडेट जिला परिषद बनने से पहले छोटा मोटा काम हो, रोड वगैरह हो या बाढ़ हो, ये सब काम थोड़ी कोई किया था। पद वगैरह कर भी नहीं किया है, तो इसमें ऐसे क्या करेगा? हमने करके दिखाया, हमने एक डेमो दिया था कि आप हमको लाइए, फिर हम कमाल दिखाते हैं। पब्लिक ने कहा आइए, आपका वेलकम है, और बहुत सराहना मिल रहा है। हम 3 साल पहले 0% पे थे, आज नंबर 1 है। हम 3 साल पहले 0% पे थे, आज नंबर 1 पोजीशन पे हैं। आप इससे पहले भी कैंडिडेट थे? कभी नहीं जी। पहले मैं सऊदी अरब रहता था, वहाँ मेरा कारोबार था, अभी भी है। यहाँ भी मैं गिट्टी वाले का कारोबार है। जब मैं आया तभी मैं ठान लिया था, यहाँ की जो दलाली फलाली जो चल रही थी ना, जिन लोगों को हमने जिताया, बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे करना, गरीब की बात नहीं सुनता है, गरीब का जो फैसला होता है सही फैसला नहीं कर पाता है। जब ये आप रिमोट बन जाइएगा, किसी अ, पैसा वाले के लिए जब काम कीजिएगा, वो आपको फाइनेंस करेगा, वो आपको जिताएगा, वो आपके लिए काम करेगा, जाहिर सी बात है उसको अंडर में आपको काम करना होगा। कहीं ना कहीं फंस जाएगा, भैया इसके खिलाफ कैसे बोल दें। प्रशासनिक मामला को देखे, उस भाई को लड़ा देना, उस भाई को झगड़ा देना, उस पर केस करवा देना, इस सब माहौल को मैं देखते हुए मैं बोला कि नहीं भैया, हमारा 3/2 बहुत बहुत पिछड़ गया है, और हम इंशाल्लाह आएंगे तो इस पे काम करेंगे। एक सवाल ये है कि अगर आप सामाजिक कार्य करता है, ये जो आपका रोड है सामने, ये पिछले 1 साल से कार्य रद्द है, आखिर ये क्यों नहीं हुआ? नहीं, 1 साल से कार्य रद्द नहीं है, अभी आगे काम हुआ, ढलाई हुआ है, और पुलिया का भी काम हुआ है। हमने इससे पहले भी मैंने सवाल पूछा था, सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि जिसे आगे से सरकार फंडिंग नहीं कर पा रही है पैसा, इसलिए हमने काम रद्द। लेकिन नवंबर के लास्ट तक होते होते उन्होंने कहा, इंजीनियर से बात की तो बोला कि काम पूरा हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आदाब, मैं बिलाल असगर, एन न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। अभी मैं दरभंगा जिला के केवटी 3/2 के अंदर में हूँ, जो जिला परिषद का क्षेत्र है। जिला परिषद के लिए यहाँ कई कैंडिडेट हैं। इस सिलसिले में हम लोगों का ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। यहाँ कुछ लोग नौजवान बैठे हुए हैं, उनसे। मैं बरही गांव में हूँ अभी,
उनसे हम ये ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे और ये उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि अभी जो 15 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आप लोगों ने क्या अपना मन बनाया है और किसको मत करेंगे, किसको मतदान करेंगे। इस सिलसिले में हम जो यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है, उर्फ राजू है। सर, ये जो जिला परिषद के कई कैंडिडेट आपके यहाँ हैं आपके पंचायत। जी, एक तो इकलाक भाई है, डब्लू भाई है और एक हुसैन भाई है, बाकी 2-3 और हैं, उनको हम नहीं जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तीनों चारों कैंडिडेट जो भी लोग हैं, तो उनमें से कौन सा कैंडिडेट है जो आपसे पर्सनली या जनसंपर्क के तौर पर आपसे मिला हो और आपसे कुछ बातचीत की हो, इस तरह का कोई कैंडिडेट आपसे संपर्क किया है? जी, संपर्क में तो तीनों हैं, लेकिन रुझान जो है, जैसे 2 महीना से हम हैं यहाँ गांव में, तो और पहले सुने भी, फेसबुक के जरिए देखे भी, डब्लू बाई खिरवा पुल का रिपेयरिंग कराया और सलाब में भी कुछ गाँव में देखे फेसबुक पे, तो इस वजह से हम लोग का दिल है कि उनको ही इंशाल्लाह देंगे वोट। आया और सलाब में भी कुछ गाँव में देखे फेसबुक पे, तो इस वजह से हम लोग का दिल है कि उनको ही इंशाल्लाह देंगे वोट। क्या इससे पहले भी वो कैंडिडेट रहे? जी, इनसे पहले हम उनको जानते भी नहीं। अच्छा, मतलब ये कि अभी जो सैलाब आया था या कोरोना आया तो उसमें उन्होंने लोगों की मदद की? जी, मदद की, फेसबुक पे देखे तो हमको लगा कि एक बार चांस देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल इनसे ये भी है कि वर्तमान जिला परिषद को लेके के कामकाज को लेके क्या लगता है? काम के वर्तमान जी, रुझान से तो लगता है कि जीतेगा तो काम अच्छा होगा। जो ना अभी जो है, इससे पहले जो है उनको तो हम जानते भी नहीं है और कभी हमारे गांव में आए भी नहीं। हालांकि बड़ी बहुत बड़ा गांव है, हम लोग कभी नाम भी नहीं जाने कि कौन हमारे गांव का जिला परिषद है। जी जी सर, आपका नाम? शेख मोहम्मद गुफरान। जी, आपको क्या लगता है कि ये भाई साहब ने जो बात बताई है वो सही है? दूसरी बात ये कि आपका ओपिनियन क्या है? जी बिल्कुल सही है, हर किसी को मौका दिए हैं। ये किसी ने भी इतना काम कुछ दिया नहीं, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद 5 साल के बाद फिर 1 महीना बाकी रहता है, फिर वही दोबारा चीज़ें होती है। तो आपको लगता है कि जिनको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं या जिनको सपोर्ट करने का मन बनाया है वो कैंडिडेट नहीं, नौजवान कैंडिडेट है, इसने काम पहले कैंडिडेट मतलब जीता हुआ नहीं है, ये फिर भी उसने अपने खर्चे से, अपने पैसे से सब काम किया, इसलिए उम्मीद मतलब यही जिताया जा रहा है कि जो आदमी पहले काम कर सकता है वो जीतने के बाद क्यों नहीं करेगा। यानी वो एक तरह से सामाजिक हाँ, सामाजिक कार्य करता है और अच्छा काम किया, शायद उसी की वजह से, उसी के लालच में, ताकि मैं और आगे काम करूँ। क्योंकि हर इंसान का बजट होता है कि उसके पास जितना बजट था अपने जेब में, वो हिसाब से उसने खर्चा किया। अब उसको तो बजट चाहिए, वो सोचा कि थोड़ा इस समाज में मतलब इलेक्शन में ही लड़के थोड़ा जिला परिषद बनूँ ताकि मैं लोगों की और अच्छे से मदद कर सकूँ। क्या नाम है उनका? डब्लू जी। कहाँ के हैं वो? जलवा सर, है। एक सवाल और है। हो सकता है कि डब्लू जी का पैसा बहुत सारा हो, तो वो अपना पैसा लगा रहे हो उसका इलेक्शन में जीतने के लिए, उसके बाद काम करने का उसकी कोई गारंटी नहीं। उनका अभी अच्छा खासा गिट्टी बालू सीमेंट का जो कारोबार है, तो ऐसा लगता है कि नहीं वो पैसा होने की वजह से वो एक दिखला रहे हैं कि हम इनका हमको वोट मिलेगा। हकीकत है ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है पैसा, जो जिसके पास पैसा रहता है वो खर्च करे, काम करे, वो तो आदमी लालच होता है। आदमी के पास जितना भी पैसा है वो कम ही लगता है उसको, वो और सोचता है निचोड़ लूँ लोगों से। इसके लिए इलेक्शन में मोस्टली ज़्यादातर लोग इसीलिए खड़े भी होते हैं ताकि और अपने पैसे में इजाफा कर। आपको कोई काम आए वो आपसे मुलाकात हुई? मुलाकात अभी फिलहाल इलेक्शन के टाइम पे हो रही है, लेकिन पहले सुनता था कि डब्लू है, मतलब जो कोरोना के टाइम पे सपोर्ट किया, मास्क बांटा, फिर कितने को अनाज बांटा, बारिश के टाइम पे जैसे खाने पीने की दिक्कत होता है तो पैकेट बना के दिया, काम करके उसने प्रूफ किया, फिर वोट मांग रहा है तो उसको हम दे भी सकते हैं। जो आदमी मतलब वोट मांगने के बाद पता नहीं आता, कम से कम उतना काम तो किया हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उतना काम तो किया। वर्तमान में जो उसके बारे में क्या कहना है? वो सुभाष यादव इलेक्शन के टाइम पे आए थे 5 साल पहले, अभी कभी कभी दिख जाते हैं, आते नहीं है वोट मांगने के चक्कर में। टाइम पे आए थे 5 साल पहले, अभी कभी कभी दिख जाते हैं, आते नहीं है वोट मांगने के चक्कर में। इस बार भी है। तो इस महामारी में और सैलाब में आप लोग इस हालात में मतलब जो सब लास्ट 3 साल से जा रहा है, कोरोना हो गया, फिर बाढ़ का इशू हुआ। कोरोना के टाइम पे जो आदमी इतना बॉम्बे में परेशान, दिल्ली में परेशान हुए, तब उनका सपोर्ट नहीं किया, इतना मौका था ये बार मदद करने की, तब उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया तो आगे किसी की क्या उम्मीद रख सकते। इस बार पूरी जनता क्या मन बनाएगी? नौजवान को जिताना है, जो काम करके दिया है
उसको जिताना है। जो अपने फंड से काम कर सकता है वो गवर्नमेंट के फंड से क्यों नहीं करेगा। शेख तमन्ना, आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट हैं डब्ल्यू जी जिनके बारे में बता रहे हैं, तो क्या ये सही बता रहे हैं कि बस सब लोग आप लोग विचार लिए? हम लोग को विचारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हम लोग जानते हैं, शुभम यादव को भी जानते हैं, इनसे पहले इखलाक भी थे उनको भी जानते हैं। इखलाक को जिस वोट लेने की जरूरत थी आए, वो जीते, उनके बाद ऐसा था कि गधे के सर से सिंह गायब हो गया। इस हिसाब से दोनों का मामला वही तरह से, हमारा न तो वो कोई अपना है डब्ल्यू जी, हाँ, कि हम उनका सपोर्ट ले रहे हैं, या हम किसी को मतलब 10 आदमी के मिल के मतलब मनगढ़ंत कहानी बना के बोल रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट आप बड़ी में किसी से पूछ लीजिए, यही बात बोले, तो मतलब डब्ल्यू को वोट दें जी। अच्छा, क्या उनके अपने गांव में वोट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वोट है। वोट इसलिए हम उनका सपोर्ट करेगा, वोट नहीं होता तो हम लोग भी सपोर्ट नहीं करते। वोट है उनके गांव में, वोट है, उनका काम देखे इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छे इंसान को जिताना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। नहीं तो लोग ऐसे ही पैसा मतलब इलेक्शन के टाइम पे आता है, 5-10 लाख रुपया खर्चा करता है, फिर गायब हो जाता है। फिर 5 साल ढूंढना पड़ता है। वो हमारे पैसा 5 लाख खर्चा करके हमारा जो हक है 50 लाख करोड़ों का, वो हक दबा लेते हैं 5 लाख के लालच से। तो इस बार इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि जी, नया चेहरा, अच्छा चेहरा, कम एज वाला है, काम करेगा, जुनून है काम का, इसलिए हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप नहीं, हम लोग को युवा नेता ही चाहिए। क्या है युवा नेता का नाम? डब्ल्यू है। तो नाजरीन, देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो नौजवान बैठे हुए हैं उन्होंने अपना पूरा मन और मिजाज बना लिया है और पूरा तय कर लिया है एक तरह से कि इस बार जिला परिषद के कैंडिडेट में डब्ल्यू जो जलवारा के कैंडिडेट हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मकई छाप है, सब लोग जो है इस बार पूरा मन और मिजाज बना लिया है कि उनको एक बार फुल बहुमत से जिताना है। वो इसलिए कि इससे पहले जो 1-2 महामारी गई है, तो दोनों महामारी का दोनों फेज गया है। उसके अलावा सैलाब का जो पूरा सैलाबी इलाका है, तो सैलाब का जो माहौल था, सैलाब का जो मौसम था, उस माहौल में भी उन्होंने लोगों का बहुत सपोर्ट किया है। घर घर जाकर के लोगों को राशन बांटा है और जो भी चीज़ें सैलाब के टाइम में सहायता की हो सकती थी वो सारी चीज़ें बांटी। इसलिए इन लोगों का पूरा मन और दिल है कि इस बार उनको मौका दिया जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।